भोपाल से बड़ी खबर है, जहां पर बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन। कांग्रेस के हंगामे के विरोध में प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यालय का घेराव करेगी बीजेपी। पीसीसी दफ्तर के बाहर बीजेपी का धरना। दिल्ली विरोधी के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन यहां पर चल रहा है। और अनिल नागर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, क्या तस्वीरें हैं, दिखाइएगा, क्योंकि बीजेपी की ओर से ये प्रदर्शन की तस्वीरें, जहां पर पीसीसी दफ्तर के बाहर धरना हो रहा है। बातचीत भी कीजिएगा। देखिए, राजधानी भोपाल में बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन देखा जा रहा है। कांग्रेस दफ्तर का घेराव करने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता देखेंगे कि निकले हैं और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल मौजूद है और विधायक रामेश्वर शर्मा, भगवान दास सबनानी भी प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। और देखेंगे कि कांग्रेस दफ्तर का घेराव करने के लिए बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन भारी पुलिस फोर्स जो है लगाया गया है और बैरिकेड्स देखेंगे कि लगाए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि कल जो है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और कांग्रेस के तमाम नेताओं ने पीएम आवास के बाहर जो है धरना प्रदर्शन किया था और उसके बाद अब बीजेपी में जो है आक्रोश देखा जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने के लिए बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता यहां पर देखेंगे कि पहुंचे हैं और भारी पुलिस फोर्स यहां पर तैनात किया गया है और बैरिकेड्स यहां लगाए गए हैं, जिसके चलते अब बीजेपी के कार्यकर्ता जो है यहां से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि भोपाल से कांग्रेस कार्यालय के पास जो है यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में एकत्रित हुए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस दफ्तर का घेराव करने के लिए जो है यहाँ पर पहुँचे हैं और देखेंगे कि यहाँ पर पुलिस ने उन्हें रोक दिया है, यहाँ से आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है और कोशिश की जा रही है यहाँ से आगे बढ़ने की कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से कि वो बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से कि कांग्रेस दफ्तर का वो घेराव कर सके। और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो भी देखेंगे कि बड़ी संख्या में आगे खड़े हुए हैं। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी जो है बड़ी तादाद में एकत्रित हुए हैं। तो आप देखते हैं कि अब जो है यहाँ से वापस जो है पीछे की ओर जाते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस दफ्तर का घेराव करने के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचे थे और कुछ देर के प्रदर्शन के बाद पीछे की ओर वापस हो रहे हैं बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं और देख सकते हैं कि हजारों की कार्यालय का घेराव करने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे और आप देख सकते हैं कि वापस से जो है यहाँ सामने बैरिकेड्स लगे होने की वजह से आगे नहीं बढ़ पाए और वापस अब जो है पीछे देखेंगे कि जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी के बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी जो है मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने की एक बार फिर से की जाएगी। देखेंगे कि काले कपड़े पहनकर जो है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और बीजेपी के जो विधायक हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे और फिलहाल आप देखेंगे कि यहाँ से वापस जो है जाते हुए अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल दिखाई दे रहे हैं और ये कह सकते हैं कि अब जो है धरना प्रदर्शन जो है खत्म किया जा रहा है। पुलिस ने यहाँ से जो है नहीं बढ़ने दिया है, बीजेपी कार्यकर्ताओं को यहीं पर रोक दिया गया है। भारी पुलिस फोर्स जो है तैनात किया गया था और उसके बाद देखेंगे कि यहाँ से आगे जो है बीजेपी के कार्यकर्ता आगे नहीं बढ़ पाए। देखेंगे कि भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा भी जो है यहाँ काले कपड़े पहनकर पहुँचे हैं और बातचीत करते हैं क्या कुछ कहना है। आज हमारा प्रदर्शन माननीय प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी के नेतृत्व में कांग्रेस के नेता एक देश का जिसको जन्मजात पप्पू होने का अधिकार प्राप्त हो गया है, उसके व्यवहारों के कारण, उसके अमर्यादित कृत्य के कारण संसद में चर्चा करता नहीं, लोकतंत्र की रक्षा करता नहीं,
विदेश में जाता है तो भारत के खिलाफ बोलता है। ऐसा लगता है कि जैसे आईएसआई का एजेंट, पाकिस्तान का एजेंट या चाइना का एजेंट के रूप में वो काम और व्यवहार करता है। आज उनको समझाने आए हैं कि पुरानी कांग्रेस है, लेकिन पप्पू सबको नाबालिग बना रहा है। कांग्रेसियों सुधरो, पप्पू से दूर रहो, सदन में चर्चा करो। हम तैयार हैं, संसद में बहस हम तैयार हैं। हर समस्या का समाधान नरेंद्र मोदी जी करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। लेकिन एक बात कांग्रेसी कान खोलकर सुन लो, अगर अलोकतांत्रिक व्यवहार किया संसद की, आप देख लगभग जो है बीजेपी का जो कांग्रेस दफ्तर का घेराव प्रदर्शन था वो खत्म हो चुका है और अब बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वापस यहां से लौट रहे हैं, क्योंकि इस ओर देखेंगे कि तमाम यहाँ पर लगाया गया है, बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए गए थे और देखेंगे कि यहाँ पर तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर नजर आ रहे हैं और यहीं से अब वापस बीजेपी के कार्यकर्ता लौट रहे हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर तस्वीरें हम लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आपका बहुत धन्यवाद अनिल। अनिल, आप बने रहिएगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं जो कि हम लगातार इस पर बने हुए हैं। भोपाल में बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन और प्रदर्शन के चलते भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। अनिल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनिल, चूंकि यहाँ पर बीजेपी के जो तमाम नेता हैं, तमाम कार्यकर्ता हैं, उन्हें रोका गया है, आगे की स्ट्रैटेजी क्या है उनकी और कांग्रेस की ओर से क्या अभी तक किसी भी तरह का रिएक्शन आया है? देखिए, कल राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम कांग्रेस के जो नेता थे वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में पीएम आवास के बाहर धरना प्रदर्शन करते हैं और उसके बाद उन्हें पुलिस ने जो है हिरासत में भी लिया था, कुछ देर बाद छोड़ दिया था। लेकिन पीएम की सुरक्षा को लेकर कई तरह के सवाल जो है बीजेपी अब खड़े कर रही है और यही वजह है कि आज देखेंगे कि बीजेपी के कार्यकर्ता और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अवैध खंडेलवाल समेत भाजपा के विधायक कांग्रेस दफ्तर का घेराव करने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे और कांग्रेस दफ्तर के पास जो है यहाँ देखेंगे कि यहीं से वापस जो है अब बीजेपी के कार्यकर्ता पीछे हट गए, वापस लौट गए क्योंकि यहाँ से आगे उन्हें। ठीक है, चलिए, बहुत धन्यवाद आपका अनिल। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार एक पारदर्शी सरकार है और लोगों के पक्ष में हमेशा फैसला करने वाली सरकार है और ये जो जन विरोधी गतिविधि इनकी चल रही है इसकी हम लोग तीव्र भर्त्सना करते हैं। इनको प्रजातंत्र में कोई विश्वास नहीं है, न ही उनके मूल्यों के प्रति विश्वास है। ये इनका रवैया है। माननीय एलओपी अपने सीट मैंने बोला, माननीय एलओपी आप अपने सीट से वापस जाए। पहले प्लीज टेक योर सीट। माननीय एलओपी, माननीय एलओपी, यू वांट टू फर्स्ट माननीय एलओपी सर अपने विद्यार्थी की ओर से और नीट एग्जामिनेशन के बारे में और रूल्स 267 के तहत यहाँ पर बहस करना चाहते हैं, उसके लिए अगर फेयर डिस्कशन होना है तो शिक्षा मंत्री पहले राजीनामा देना चाहिए। धन्यवाद। जब वो राजीनामा नहीं देंगे निष्पक्षपात चर्चा यहाँ नहीं होगी। इसीलिए अगर निष्पक्षपात चर्चा होना तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट को वो रिजिग्नेशन दिलाए, मामला शुरू करेंगे। हम शिक्षा चर्चा शुरू करेंगे। ये क्या है सर? डेमोक्रेसी है। चेयरमैन बच्चों को बचा हुए मार रहे इसीलिए हम नहीं चाहते हैं। हम तैयार हैं, हम भागते नहीं। अरे आपके जैसे खबर नहीं है मैं तो सुना देता भागने वाले हम उसके बारे में हिस्सा लेंगे। उसी ऑनरेबल मेंबर्स
members may recall that I had imparted a comprehensive ruling on Rule 267 with suitable illustrations of past precedents on the 4th December 2025. It is also available in the MMD device of the benefit of members. In my ruling of 4th December 2025, I have drawn the attention of the House that the present form of the Rule 267 results from an amendment adopted by this House in the year 2000. The Rules Committee in the year 2000 was presided over by then Honorable Chairman Rajya Sabha, Sri Krishikant ji, and consisted of eminent members like Dr. Manmohan Singh ji, Sri Pranav Mukherjee ji, Sri Arun Shourie ji, M. Venkaiah Naidu ji, Swaraj Kaushal ji, Swami S. Nariman, etc. The committee observed that the rule was being used to seek discussions on matters not listed or not yet admitted. The committee therefore recommended restricting Rule 267 strictly to subjects related to the list of business and added a proviso preventing its use where a rule already contains a suspension mechanism. The House approved these recommendations on 15 May 2000. Members may also kindly note that between 1988 and 2000, discussions under Rule 267 were held only 3 times. And on just 2 of these occasions, the rule was invoked strictly as prescribed. Further, from 2000, amendments to the present no discussion have taken place under Rule 267. However, on 8 occasions, discussions were held only after consensus in the House. Honorable members can see that in almost 4 decades, this device of Rule 267 has been invoked in the House on rarest of rare occasions. In view thereof, I reiterate that valid notice under Rule 267 must specify the rule to be suspended, relate to an item in the day's list of business, provide the grounds for invoking Rule 267, not seeking suspension of business where a rule already allows suspension, contains a motion drawn in proper form, be invoked in rarest of rare occasion. Despite above clarification, it is observed that members are still giving notices under Rule 267 every now and then which are not in consonance with the above conditions. I request honorable members to keep in mind the essential requirements of Rule 267 as highlighted above, and I reiterate that notices fulfilling the requirements could only be considered by me and admitted after taking the consensus of the House. Honorable Chairman has repeated this ruling yesterday only. माननीय त्रिची शिवा, हाँ बोले आपकी बात Hello. माननीय त्रिची सर, yes. Mr. Deputy Chairman, sir. We take your word. What you made in the observations. Kindly, please. Please. You said rarest of the rare occasion. What is going on is the rarest of the rare occasion. Already honorable Chairman has Please, sir, please. No, I'm not done. Please. The House is adjourned up to 3 p.m. No. Thank you.